देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन और पाकिस्तान ने कोंगो फीवर पर एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर दिया है। दोनों मिलकर एंथ्रेक्स जैसा वायरस बनाने की साजिश कर रहे हैं, जो कोरोना से कई गुना खतरनाक और जानलेवा है। एंथ्रेक्स एक तरह का बैक्टीरिया है जो भेड़, बकरी और गाय जैसे मवेशियों के जरिए फैलता है। एंथ्रेक्स संक्रमण 3 तरीके से लोगों तक पहुंचता है: शरीर के घावों के रास्ते, संक्रमित जानवर का अध पका मांस खाने से, और सांस के रास्ते, जिसके बाद ये शरीर की इम्यूनिटी को तेजी से नुकसान पहुंचाता है और ज्यादातर मामलों में मौत हो जाती है। एंथ्रेक्स के जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की साजिश हमेशा से जताई जाती रही है। इसकी वजह है कि ये मिट्टी में काफी वक्त तक जिंदा रह सकता है। साथ ही इस वायरस को फाइटर जेट या मिसाइलों के जरिए किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या चीन और पाकिस्तान ऐसा ही करना चाहते हैं? ऐसे हालात होते हैं जब जैविक अटैक होता है। क्या चीन और पाकिस्तान ऐसी ही बर्बादी देखना चाहते हैं? क्या जिनपिंग और इमरान की करतूतें आने वाले दौर में ऐसा मंजर दिखाएंगी? चीन की करतूतों की वजह से क्या इंसानियत इसी तरह दम तोड़ेगी? हम जानते हैं तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, दिल को चोट पहुंचाने वाली हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान की साजिशों का पूरा सार समझने के लिए इन्हें देखना होगा। सीरिया में 3 साल पहले इसी तरह केमिकल अटैक ने 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। बच्चे, बूढ़े, नौजवानों को अदृश्य हथियार ने अपना शिकार बना लिया। सड़क पर, घर में, दुकान से लेकर मकान तक हर तरफ लाशों का ढेर था। क्या चीन दुनिया में ऐसी तबाही देखना चाहता है? क्योंकि चीन और पाकिस्तान की इस डील का मकसद यही है। वुहान लैब ने पाकिस्तान को वायरस के बारे में जानकारी दी। वायरस पर रिसर्च के लिए पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग भी दी गई। चीन वायरस का डेटाबेस तैयार करने में भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। सवाल यह है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ ही जैविक हथियार को लेकर डील क्यों की? क्योंकि पाकिस्तान चीन का दत्तक पुत्र है। चीन की तरह पाकिस्तान भी दुनिया के लिए नासूर है। लेकिन चीन और पाकिस्तान की इस जहरीली यारी की एक और वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सुनिए। ट्रंप के इसी बयान के बाद चीन पर बारूद बरसाने की तैयारी शुरू हुई थी। वैसे ट्रंप ही नहीं, दुनिया का हर ताकतवर मुल्क कह चुका है कि चीन ने कोरोना वायरस वुहान की लैब में बनाया। इसीलिए चीन चाहता है कि उसका पाप पाकिस्तान में पनपे, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए 21 करोड़ पाकिस्तानियों की हैसियत भेड़ बकरी से कम नहीं है। लेकिन चीन की साजिश को दुनिया बखूबी जानती है, इसीलिए चीन को सबक सिखाने का प्लान तैयार है। चीन के खिलाफ हम अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर निपटने के रास्ते तलाश रहे हैं। ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी चुनौती और मिशन है। चीन अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसीलिए साउथ चाइना सी से लेकर जापान सागर तक जंगी बेड़ों के जोश से समंदर की लहरें उफान मार रही हैं। अमेरिका, ताइवान, जापान, हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के हर ताकतवर मुल्क की फौज चीनी चांडालों के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर चुकी है। मौजूदा दौर में किसी देश की फौज की ताकत देखनी हो तो उनके हथियारों को देखा जाता है, क्योंकि यही हथियार किसी देश को ताकतवर बनाते हैं। आज हमारे देश की फौज हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस है। हमारे शूरवीरों को जल, थल, नभ में दुश्मनों के सीने पर बारूद बरसाने की ताकत हासिल है। हथियारों के साथ जवानों का हौसला ही किसी देश को ताकतवर बनाता है। चीन की सेना कैसे नन्हे मुन्नों की फौज है, उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। साउथ चाइना सी में जब अमेरिका समेत दुनिया का हर ताकतवर मुल्क
चीन पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है, तब बीजिंग के लाल सुल्तानों की मीनारों को तहस नहस करने की तैयारी चल रही है। तब चीन के कायर फौजी सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। इन्हीं के दम पर चीन दुनिया जीतने का भ्रम पाले हुए है। खैर, तारीख के पन्ने पलटेंगे तो दुनिया के ज्यादातर देशों की फौज ने भीषण युद्ध लड़े हैं और अपने लाखों सैनिक गंवाए हैं। दुनिया के करीब करीब हर देश का इतिहास रक्त से लिखा गया है। रक्त रंजित इन्हीं गाथाओं में से कुछ देशों के वैसे युद्ध भी रहे जिन्हें सैनिकों ने अपनी चतुराई के दम पर जीता, तो कुछ मुल्क ऐसे भी रहे जो अपनी झूठी ताकत के गुरूर में खाक हो गए। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।